गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री विष्णुरुवाच समाप्यैवं शुभं मासे कस्मिन्नपि वासरे सुरसद्मनिदीपो वै न कृतो मन्दभाग्यतः कथं तस्याल्पभाग्यस्य जन्मकोटिगतं दृढं दारिद्र्यं नाशामायाति दुर्भाग्यस्याकृतात्मनः नालोकी विष्णुवदनं दीपज्योतिप्रकाशितं मासे सर्वोत्तमे पुण्ये तस्य किं स्याच्छृणुष्व तत्। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 18वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। आज के दिन तुअर की दाल, लाल वस्त्र, लाल पात्र आदि का दान करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 18वें अध्याय के आरंभ में श्री विष्णु जी बोले कि इस प्रकार इस मास को समाप्त कर एक दिन में भी जिसने नारायण के आगे दीपदान नहीं किया वह बड़ा मंदभागी है। उस अल्प भाग्य के अनेक कोटि जन्म वृथा गए हैं। उस अकृतात्मा पुरुष का दरिद्र कैसे नाश हो सकता है, जिसने दीपक ज्योति से प्रकाशमान विष्णु का मुख नहीं देखा। उसको इस सर्वोत्तम मास में क्या फल प्राप्त होता है वह आप सुनिए। वह दारिद्र्य, व्याधिवान, मूर्ख, शठ सर्वत्र निंदित होता है, और जहां जहां उसका जन्म होता है वहां वह नेत्र रोगी, व्रण वाला और जड़ होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में महान नेत्र रोगी देखे जाते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, उनको तुम पराई स्त्रियों के देखने वाले जानो। अग्नि, धाता, रवि, चंद्र, गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, गुरु, हरि, ब्रह्मा, ईशान, इनके भक्तों को तथा परस्त्री को उच्छिष्ट निशंकित हो जो क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे दुष्ट पहले घोर नरक में पड़कर बाद में जहां जन्मते हैं नेत्र रोगी होते हैं। वह मनुष्य किसी प्रकार यमराज के घोर पाशों और पातकों से छूट सकता है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में दीपक जलाकर नारायण का दर्शन नहीं करता है, जिन्होंने तुलसी दल से कमलनाथ का पूजन नहीं किया है अथवा सुगंधि वाले कोमल पुष्प नहीं चढ़ाए, वह किस प्रकार मुक्ति का भाजन कर सकता है।
जिसने एक भी सुगंधी तुलसी पत्र से नारायण की पूजा की है, ऐसा जानो कि उन्होंने करोड़ों दूसरे फूल चढ़ा दिए हैं। जो भक्ति से तुलसी दल द्वारा नारायण जगन्नाथ की पूजा करता है, वह अपने 10 पहले और 10 अगले पितरों का उद्धार करता है। वह परम स्थान को प्राप्त होता है जहां जाकर शोक करना नहीं पड़ता। प्रयाति परमं स्थान यत्र गत्वा न शोचति शालिग्राम शिलायेन पूजिता पुरुषोत्तमे। जिसने पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम का पूजन किया है, वह फिर माता के उदर से शयन नहीं करता। जिसने अप्रमाद से शालिग्राम के स्नान का जलपान किया है, उस बुद्धिमान को फिर माता का दुग्धपान नहीं करना पड़ता। चंपक, करवीर, चमेली, मुदगर, कर्णिकार, कमल, सुंदर बेलपत्र, चमेली की लता, कुंद, मालती, कुंशकोत्कर द्वारा कैलाशवासी शंकर का जिन्होंने पुरुषोत्तम मास में पूजन किया है, उसने मानो तीनों लोगों को जीतकर अपने वश में कर लिया है। हे ब्राह्मण, ऐसा पद कोई नहीं है जो इस मास में पूजन करने से प्राप्त न हो। इससे शिव विष्णु उससे अनृण नहीं होते हैं। तिलतुल्यम न मेद्यम स्यात् जगत्सु द्विज सत्तमा पृथ्व्यां सर्वदानेभ्यस्तिलदानं विशेष्यते। है विप्रश्रेष्ठ, संसार में तिल की बराबर कोई वस्तु पवित्र नहीं है। सब दानों से पृथ्वी में तिलदान अधिक श्रेष्ठ है। जो द्रोण मात्र तिल सुवर्ण सहित ब्राह्मण के निमित्त दान करता है, वह इस विष्णु मास के प्रमाद से कई जन्म पावे तो कुरूप, कुत्सित, अल्पायु, मत्सरवाला, दरिद्री, अत्यागी, कपण, दुर्भागी, अनाड़ी, दुर्बुद्धि, पापी और रोगी नहीं होता है। तिल का दान देने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य और पवित्र होता है। तिलोदकम पितृगणे दत्तम भवति चाक्षयम् तिल होम कृतो वह्निर देवानामपि तृप्तिदः। पितरों को तिल और जल देने से अक्षय होता है। तिल से अग्नि में हवन करने से देवताओं की भी तृप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास के दिनों में तिल का दान करता है तथा तिल से हवन करता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो ब्रह्मलोक में गमन करता है। एक तिल भी पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को देकर पवित्र होता है, और ब्राह्मण तिल बेचने से दारुण नरक में पड़ता है। तिल धेनु, गुड़ धेनु, मधु धेनु, जल धेनु पुरुषोत्तम मास में विष्णु के निमित्त दान करने से फिर उसका जन्म नहीं होता है। शय्यां सोपस्कारं धेनु भूषणानि शुभानि च व्यंजनानि विचित्राणि कर्पूरा गुरुचंदनम। सामग्री सहित शय्या, धेनु, सुंदर आभूषण, विचित्र व्यंजन, कर्पूर, अगर, चंदन,
सोने, चांदी, कांसी, तांबे के बर्तन, धन, हाथी, घोड़े, दिव्य महेश, रथ, पालकी, नौकर, चाकर, स्त्रियों के गहने, यह सब उमा महेश्वर को तिलपात्र के साथ समर्पण कर तथा घृतपी निवेदन कर यह सब वस्तु अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को प्रदान करें। यह पवित्र पुरुषोत्तम मास विष्णु की संतुष्टि के अर्थ है। जो मनुष्य नित्य अन्य ब्राह्मण के घर में भोजन करता है वह एक सेर अन्न कुंभ में लेकर कुंभ का पूजन करें। हे विप्र, जब तक हमारा प्रिय दिन द्वादशी आवे तब तक नारायण की बराबर पूजा करता रहे। कलश और दक्षिणा शक्ति से उनको देनी चाहिए। इस विधान का कर्ता कोई मनुष्य पीड़ा को प्राप्त नहीं होता, न कभी दुखी और न संकट को पाता है, न कभी नरक, न कभी गर्भवास की वेदना को प्राप्त होता है। सदा भोगी, सदा दाता और कदाचित भी ऋणी नहीं होता है। जब तक मास की पूर्ति हो नियमों का पालन करे, मासांत में दिव्य धान्य का सुंदर मंडल करके सोने या चांदी का व्रण रहित कुंभ स्थापन करे, तांबे के व अन्य पात्र को अन्न से पूर्ण करे, पुरुषोत्तम की सुवर्ण मूर्ति को रेशमी वस्त्रों से लपेटे और उस पात्र में स्थापन करके सर्व उपचार से उनकी पूजा करें। 16 उपचार से पुरुषोत्तम देव का पूजन करें और उतने दिन की संख्या से गुण संपन्न ब्राह्मणों का वरण करें। कुंडल, कंकण, मनोहर, छत्र, वस्त्र, यज्ञोपवीत, पददान, मुद्रा, आसन आदि से नारायण का पूजन करें। यथा विष्णुं तथा विप्रान् पूजयेत् भक्तिमान् नरः विप्रे नारायणे भेदम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। और भक्तिमान मनुष्य विष्णु के समान ब्राह्मणों का पूजन कर ब्राह्मण और नारायण में भेद मानने से मनुष्य को पाप लगता है। जो विष्णु का पूजन करता हुआ ब्राह्मणों से द्वेष करता है उसका किया संपूर्ण महाव्रत नष्ट हो जाता है। इस कारण बुद्धिमान ब्राह्मण और नारायण में भेद न करे। इस कारण रात दिन विष्णु का उत्सव और कीर्तन द्वारा पूजन करें। सूर्योदय के समय जगदीश्वर की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे देव, इस कृत्य से आप मुझे भवसागर से पार करो। हे विष्णु, जो इस आपके प्रिय मास में मैंने न्यूनाधिक किया है, स्नान, दान, तप, होम, वेद पाठ, पितृ तर्पण, कथा का श्रवण, उपोषण, नित्य दान, नियमादि देवार्चन, ब्राह्मणों की पूजा, भूत रक्षा, जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत शक्ति अनुसार किया है, हे पुरुषोत्तम, जो कुछ पूर्ण अपूर्ण हो वह सब आपके प्रसाद और पुरुषोत्तम के सेवन से तथा ब्राह्मणों के वजन से परिपूर्ण हो। इस प्रकार सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर स्वस्ति वाचन कराएं, विसर्जन करें। वह लक्ष्मी और विष्णु मंडल ब्राह्मण के निमित्त निवेदन करें। जो जो वस्तु अपने को पसंद हो
वह चीजें अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। बाद में अपने कुटुंबियों के साथ स्थित हो स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मासे कृतस्य कर्मणो महिमा वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 19वां दिन 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।